आज हम वचन से सीखेंगे कि जब हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो हमें तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है परमेश्वर उनको भी आशीष देगा, उनको भी ब्लेसिंग देगा। एक वचन से देखेंगे, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 28 अध्याय। यहाँ पे हम 12 से पढ़ना शुरू करेंगे। 12 में लिखा है, तब उसने, ये याकूब के बारे में है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। यहाँ पे स्वप्न में याकूब देख रहा है कि एक सीढ़ी खड़ी है, स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। वो सीढ़ी, ये दर्शन में वो देख रहा है और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है। अब परमेश्वर उसे, वहाँ पे सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर खड़े हैं और उसको क्या कह रहे हैं, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इजहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। यहाँ पे देखो, मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, क्या याकूब ने परमेश्वर को बोला कि मुझे आशीष दो? याकूब ने परमेश्वर को नहीं बोला मुझे आशीष दो, लेकिन परमेश्वर उससे खुद बोल रहा है। परमेश्वर उसे खुद बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पर उसे याद दिला रहा है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इजहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। यहाँ प्रभु से वादा कर रहे हैं कि ये भूमि मैं तुझे दूंगा। क्यों दूंगा? इब्राहिम और इजहाक की वजह से। तो हमारा परमेश्वर महान है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चल रहे हैं, तो आने वाले समय में परमेश्वर हमारे बच्चों को भी बोलेगा, हमारा नाम लेके बोलेगा कि मैं उन्हें आशीष दूंगा क्योंकि तुम्हारे माता पिता मेरे वचनों के ऊपर चले हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना है। परमेश्वर हमें भी ब्लेस करेगा और हमारी आने वाली जनरेशन को भी ब्लेस करेगा। आगे उसके बाद लिखा है, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। यहाँ परमेश्वर उसके साथ एक और वादा कर रहे हैं कि मैं तुझे तो आशीष दूंगा, आगे तेरी जनरेशन को भी ब्लेस करूंगा। तो हमारा परमेश्वर बहुत महान है, वो सर्वशक्तिमान है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके वचनों के ऊपर चलते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशनों को भी मिलेगा। इसलिए पूरी ताकत लगा के परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलिए, परमेश्वर का समय व्यतीत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाइबल पढ़ने में लगाइए। जितना हो सके फ़ोन के ऊपर कम टाइम दीजिए, फ़ोन को ज़्यादा मत देखिए, वही समय बाइबल पढ़ने में लगाइए, ताकि आप बाइबल पढ़ोगे, आपको परमेश्वर के वचन याद हो जाएंगे और आपके जीवन में गलतियां कम होगी और आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना शुरू करोगे। एक बाइबल ही ऐसी बुक है कि जब आप पढ़ोगे ना, ये आपसे बात करेगी। आपको ऐसा लगेगा कोई आपसे बात कर रहा है। जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ ना, मुझे ऐसे लग रहा है कोई मेरे से बात कर रहा है। तो आप बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए और जब आप बाइबल पढ़ोगे आपको लग रहा है कि मैंने पता नहीं क्या पढ़ा है, लेकिन वो आपके दिमाग में ना जमा हो रहा है। जब भी आप ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेने लगोगे ना, आपके अंदर से वो वचन निकलेगा जो आपने पढ़ा हुआ है। ये मेरे साथ होता है, जब भी मुझे कोई डिसीजन लेना होता है तो मेरे अंदर से आवाज़ आ जाती है कि बाइबल में ऐसा लिखा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़िए, बार बार बाइबल पढ़िए। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।